हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सबको हलषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब इस वीडियो में हलषष्ठी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सब व्रत रख रही हैं तो भी और व्रत नहीं रख रही हैं तो भी आज के दिन षष्ठी माता के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का त्योहार मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी, कमर छठ अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है और इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हरछठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री को उपयोग करना मना रहता है। हरछठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल तो बाजार में हरछठ माता का बना बनाया चित्र भी मिलता है। आप वही लाकर इस दिन पूजा कर सकती हैं। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। पूजा के लिए 7 तरह के अनाज जैसे धान, गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, अरहर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हरछठ की कथा सुने। कथा सुनने के बगैर आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए भगवान बलराम और षष्ठी माता का ध्यान करते हुए इस कथा को सुने। हलषष्ठी व्रत कथा। नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत की कथा सुनाए थे। नारद जी कहते हैं कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता
रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगीं। बोलो षष्ठी माता की जय। जय श्री कृष्णा।